हुई बड़ी खुशगवार माहौल में उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपनी जो तजारती ताल्लुकात जॉइंट वेंचर सरमायाकारी के लिए उन्होंने बहुत ही हौसला अफजा बातें की और उन्होंने वहीं पर अपनी कंपनीज को कहा कि वो पाकिस्तान फ़ौरन जाएं। अमरीकी सदर से मुलाकात बहुत हौसला अफजा थी। तिजारत, आईटी और दीगर शोबों में अमरीका सरमायाकारी के लिए तैयार है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की न्यू जर्सी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सदर ट्रंप से मईशत, मादनियात, इंसदाद दहशतगर्दी और क्रिप्टो करेंसी पर भी बात हुई। टैरिफ के मामले पर अमरीकी सदर का शुक्रिया अदा करते हैं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान मादनियात की कीमत का मुनासिब तयन होगा। पाक अमरीका तजारती मुआहदा बाहमी मुफादात के तहत होंगे। पाकिस्तान ने भारतीय जौहरियत के खिलाफ हक़ दिफा इस्तेमाल किया। जंग जीत चुके खित्ते में हम चाहते हैं भारत के साथ जामे और नतीजा खेज मुज़ाकरात के लिए भी तैयार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने एंटोनियो गुतेरेस से भारत की जानिब से सिंध-ताज मुआहदे की खिलाफ वर्जी, मसला कश्मीर और पाकिस्तान में दहशतगर्दी स्पॉन्सर्ड करने का मसला उठाया। शहबाज शरीफ का गजा में फौरी जंगबंदी पर भी जोर। बोले, माहौलियाती चैलेंजेस का सामना करने वाले पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए इजाफी फाइनेंसिंग की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ दौरा अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा मुकम्मल करके जनेवा पहुंच गए। नून लीग के सरबराह नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। दौरा अमेरिका, सदर ट्रंप समेत आलमी रहनुमाओं से भी मुलाकात। मुल्की मुआशी सियासी सूरत हाल, मुतासरीन, सैलाब की इमदाद के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर भी एतमाद मिलेंगे। शहबाज शरीफ साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात के बाद आज लंदन पहुंचेंगे। 3 रोज़ क़याम के बाद वतन वापसी के लिए रवाना होंगे। वज़ीर आज़म साहब, आपकी कल की मुलाकात कब की गई? आपकी मुलाकात कल कैसी गई सर? भारतीय सहाफ़ी को चलाकी उल्टी पड़ गई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की कमाल हाजिर जवाबी। भारतीय सहाफ़ी ने तंज़िया सवाल किया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कब खत्म करेगा। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी कम खत्म कर रहा है जो भारत ने मुसल्लत की। अक़वाम मुत्तहिदा में भारत को शर्मिंदगी। वज़ीर आज़म के जवाब पर कहे लगे। India has become the only country that practices state-sponsored terrorism as policy at home and abroad. Its hypocrisy is well exposed. It cannot hide anymore its aiding, abetting, and financing of terrorism in Pakistan, its covert terrorist networks across the region and the globe. भारत सरहद पार से पुरतशद्दुद कार्रवाइयों को फरोग दे रहा है। खित्ते को गैर मुस्तहकम करने के लिए भारत प्रॉक्सीज ग्रुप का इस्तेमाल कर रही है। जनरल असेंबली इजलास में पाकिस्तानी काउंसलर साइमा सलीम ने भारतीय इल्जामात का मुंह तोड़ जवाब दिया। कहा, भारत में अक़लियतों पर जुल्म ढाया जा रहा है। उन्हें आज़ादी से इबादत तक करने की इजाज़त नहीं है। अक़लियतों को दबाना भारतीय हुकूमत की सरकारी पॉलिसी बन चुकी। गुजरात फसादात को दुनिया आज भी जुल्म और बर्बरियत के तौर पर याद करती है। भारत में इस्लामोफोबिया की सियासत में इस्तेमाल करना मामूल बन गया। ये जो हम बातें करते थे कि इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा, उसके सम्राट नज़र आएंगे, मैं समझता हूँ कि वो अच्छे सम्राट अब आना शुरू हो गए हैं। इसके सम्राट आवाम तक भी जाएंगे। पाकिस्तान की ताजिर और सनतकारों की जो बिरादरी है, उनको मैं खुशखबरी देना चाह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सम्राट उन तक भी पहुँचेंगे।
कहा जाता था कि अच्छा टाइम आएगा, अब अच्छा टाइम आ गया है। अच्छी खबरें आ रही हैं। वजीर आजम और फील्ड मार्शल मेहनत कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप मुसलसल पाकिस्तान की तारीफें कर रहे हैं। पाकिस्तान के ताजरों को भी बता रहा हूं कि खुशखबरियां आ रही हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दौरा चीन कामयाब तरीन रहा। चीन की तरक्की काबिल तहसीन है। पाकिस्तान भी चीन की तरह तरक्की कर सकता है। कल मेरे पास जमात इस्लामी के लोग आए थे। वजीर आला अपनी काबीना के साथ आए। सूबे की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। मैं किसी एक पार्टी का गवर्नर नहीं हूं। Last ball sliced away. There is a man out there and it goes over. Bowled in straight away after the break. Catch taken. It's again Harris Ralph. एशिया कप में पाकिस्तान तारीख रकम करेगा या भारत? रिवायती हरीफों के दरमियान है साफ शिकन टाकरा। शाहीनों का भारतीय सूरमाओं के साथ एक और इम्तिहान। कौन होगा पास, कौन होगा फेल? बैटिंग में गलतियां महंगी पड़ सकती हैं। बॉलिंग में शाहीन हारिस अबरार का जादू चला तो फतह मिल सकती है। जोशो जज्बे की जंग कल रात 7:30 बजे दुबई में सजेगा मैदान। शाहीनों का फतह 11 में कोई तब्दीली ना करने का फैसला कप्तान ने भी कह दिया। हरीफ को कैसे काबू करना है प्लान बना लिया। हरीफ भी जीतकर हैट्रिक करने के लिए बेचैन। फैंस भी भारत के खिलाफ फतह के लिए बेताब। एशिया कप फाइनल से कबल पाक भारत कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट खटाई में पड़ गया। मैच से पहले दोनों मुल्कों की टीमों के दरमियान शदीद तनाव। फाइनल से पहले दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ रिवायती शूट ना होने का इम्कान। मुंतजमीन की भी तस्दीक, कहना है कि हफ्ते को ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ताहम कल फाइनल से कबल कोई हतमी फैसला होगा। पाकिस्तान की बॉलिंग लाइन की बहुत उम्मीदें हैं। ओपनर्स को जल्दी आउट कर दिया तो भारतीय टीम प्रेशर में आ जाएगी। लेजेंडरी फास्ट बॉलर वसीम अकरम कहते हैं भारतीय टीम फेवरेट जरूर है, लेकिन T20 क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। उम्मीद है फाइनल में कांटे का मुकाबला होगा। अब अगर ऐसा किया तो बड़ा जुर्माना होगा। मैच के लिए मुअत्तल भी किया जा सकता है। क्रिकेट के मैदान को सियासी अखाड़ा ना बनाएं। भारतीय कप्तान के सियासी बयान पर ICC का एक्शन। सूर्या कुमार यादव पर मैच फीस का 30% जुर्माना आयद कर दिया। ICC की जानिब से सरजनिश। हारिस रऊफ पर भी मैच फीस का 30% जुर्माना। साहिबजादा फरहान को मोहतात रहने की हिदायत। साहिबजादा फरहान ने बल्ले को बनावटी गन बनाकर फायर करने का इशारा किया था। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने भारतीय तमाशाइयों के हूटिंग के जवाब में तैयारा तबाह होने का इशारा किया था। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI की लीगल टीम ने ट्रायल रोकने की दरख्वास्त दायर कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी से मोहलत की अपील। आज का दिन गर्मा गर्मी सख्त कानूनी जंग से भरपूर रहा। वकलाए सफाई पर और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी PTI के खिलाफ हत्या इज्जत के दावे पर समाअत 6 अक्टूबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म की तरफ से गवाहान को शहादतों और जुराह के लिए पेश नहीं किया गया। सेशन कोर्ट लाहौर ने शहादतें और गवाहों को अगली समाअत पर तलब कर लिया।
तनकीद से मसाइल हल नहीं होंगे, हमें मनफी चीज़ों से बाहर निकलना होगा। ऐसा कहना था बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का। हैदर अब्बास रिजवी से पुरानी दोस्ती है, मेरा मुंह ना खुलवाएं। कराची डूबता रहा, हुक्मरान सब अच्छा है का राग अलापते रहे। मेयर कराची कहते हैं शहर 40 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश बर्दाश्त नहीं कर सकता। रहनुमा एमक्यू पाकिस्तान हैदर अब्बास रिजवी का मुर्तज़ा वहाब पर जवाबी वार। कहते हैं मेयर कराची सिर्फ इन सड़कों पर खड़े नजर आए जहां पानी नहीं होता। 20 साल से ज्यादा अरसे से कराची वाले पानी खरीद कर पी रहे हैं। उबलने वाले गटर कराची वालों को बीमारियों में मुब्तला कर चुके। हम हकाइक से पर्दा उठाएंगे, ऐसा क्यों हो रहा है। दरिया सिंध में कोटरी बैराज पर पानी की आमद में इजाफा जारी। बहाव बढ़कर 40,20,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। ठट्टा में कच्चे के मजीद देहात ज़ेरे-आब, सैकड़ों एकड़ पर चावल, कपास, केले और पपीते समेत कई फसलें शदीद मुतासिर, मुतासरीन परेशान। दरिया चिनाब और सतलुज से मुतासरा जलालपुर पीरवाला में सैलाबी पानी कम न हो सका। दर्जनों बस्तियां अब भी डूबी हुई हैं। खानेवाल में सैलाब 85 साल खातून जंदा माई का घर भी बहा कर ले गया। आज उच्च शरीफ रोड पर सैलाब मुतासरीन घर वापसी के लिए पानी उतरने के मुंतजिर। सैलाब से मुतासर सुई गैस पाइपलाइन की मरम्मत का काम भी जारी। रहीम यार खान, भावल नगर और भावलपुर का वसी रकबा मुतासर, नुकसानात का सर्वे शुरू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सैलाबी सूरत हाल, बहाली के इक़दाम पर जायजा इजरात। सैलाब मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली कार्रवाइयाँ तेज करने की हिदायत। कहा सैलाब ज़दा इलाकों में लोगों की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। जनरल असम्बली में मौसमियाती तब्दीली के मुज़र असरात की लपेट में पाकिस्तानियों की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई। पाकिस्तान जैसा तरक्की पजीर मुल्क मौसमियाती तब्दीली से आने वाली कुदरती आफात से मुसलसल मुतासर हो रहा है। जब तक सैलाब ज़दगान की बहाली नहीं होती उनके बिजली के बिल मुआफ किए जाएं। पंजाब हुकूमत की पीपल्स पार्टी पर तनकीद अफसोसनाक है। पीपल्स पार्टी सेनेटर पलवशा खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हुकूमत अभी तक सैलाब ज़दगान के नुकसानात का तखमीना नहीं लगा सकी। पीपल्स पार्टी की उंगलियां उतनी कमजोर नहीं, कोई उठे और उसे तोड़ दे। पंजाब में पाकिस्तान का जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से लेस पहला एयर क्वालिटी फॉरकास्ट सिस्टम तैयार। सूबे भर में मौसमी हालात और फिजाई आलूदगी की पेशगोई करेगा। बड़े शहरों पर आलूदगी कम करने में भी मदद होगी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब ने कहा कि एयर फोरकास्टिंग सिस्टम, रियल टाइम मॉनिटरिंग और जदीद साइंसी मॉडल्स का इम्तजाज है। जदीद निज़ाम आलमी फ़ज़ाई इंडेक्स और मुकामी ज़रूरियात के मुताबिक काम करता है। मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। DGISPR की जामिया उर्वतुल वुस्का लाहौर के उलमा और तलबा के साथ खुसूसी मुलाकात। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की आमद पर शानदार इस्तकबाल। तलबा तालिबात का ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की तारीखी फतह पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। कहा सोशल मीडिया पर फैलाए जाने वाले मनफी प्रोपेगेंडा के हवाले से तमाम शकुक शुबहात दूर हो गए। पाक फौज हमारी आन, फख्र और शान है। पूरी कौम समेत दीनी मकातब फिक्र भी अपनी अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। कुतुबपुर टोल प्लाजा के करीब ट्रैफिक हादसा, 3 अफराद मौके पर जाँ बहाक। रेस्क्यू काम के मुताबिक हादसा मुसाफिर गाड़ी और कंटेनर टकराने से हुआ। लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। गजा में इजराइल की
की वहशियाना कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। सहूनी बमबारी से मजीद 47 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी हो गए। सिर्फ गजा शहर में इजरायली बर्बरियत में 28 फलस्तीनी शहीद हुए। बमबारी के बाद दर्जनों खानदान इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। इमदादी टीमें मलबे तले दबे अफराद को निकालने में मसरूफ। इजरायली हमले में गजा का अहम तरीन फलाही अस्पताल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। जहाज पर हमले में किसी पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल नहीं हुई। पाकिस्तानी सिफारशी ज़राए का कहना है कि बहरी जहाज के कप्तान समेत अमले के 24 अरकान पाकिस्तानी हैं, तहम पाकिस्तानी के जाँ बहक होने की इत्तलात नहीं मिली। पाकिस्तान बहरी जहाज में मौजूद शहरियों की बाहिफाजत वापसी के लिए हर मुमकिन कोशिशें कर रहा है। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि इंतहाई अफसोदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीका इख्तियार करने के लिए तैयार हैं। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि एटमी अदम फैलाव मुआहदे से निकलने का कोई इरादा नहीं। ईरान और अमेरिका के दरमियान बदएतमादी की दीवार इंतहाई बुलंद है। इंतहाई अफसोदा यूरेनियम से मुतालिक शफाफ तरीका इख्तियार करने के लिए भी तैयार है। जब तक निज़ाम की बुनियाद में अदलो इंसाफ ना हो, इंसानी हुकूक महफूज नहीं बनाए जा सकते। माजी की तरह आज भी कुछ क़ुव्वतें कौमों को आपस में लड़वाना चाहती हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, दुनिया में आज भी रंगो नस्ल की बुनियाद पर दूसरों को कमतर समझा जाता है। हमास को अक्सरियत हासिल करने के बावजूद हुकूमत नहीं करने दी गई। दिल्ली बनेगा खालिस्तान, सिखों की आवाज दबाने के लिए गाज़ से मोदी का हर हथकंडा और मजमूम साजिश नाकाम। मोदी सरकार की फस्तायत और हिंदुत्व नजरिए से तमाम अकलियतों के सबर का पैमाना लबरेज। खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ गई। अगले खालिस्तान रेफरेंडम का भी ऐलान। अगला खालिस्तान रेफरेंडम कनाडा के शहर ओटावा में 23 नवंबर 2025 को होगा। That's a well, he's got a wicket first ball. Rinka Singh takes ball of the over. Slice it straight to the fielder. एशिया कप सुपर 4 मरहले का आखिरी मैच टाई होगा। सनसनीखेज मुकाबले के बाद फतेयाब को सुपर ओवर में शिकस्त। भारत ने 5 विकेट पर 202 रन बनाए थे। श्रीलंका ने भी मुकर्ररा 20 ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर 202 रन बनाए। मैच की आखिरी गेंद पर श्रीलंका को जीत के लिए 3 रन दरकार थे। बल्लेबाज 2 ही स्कोर कर सके। And the flick on is in. Mane scoop ball in, brilliant, and Ronaldo finishes off. और सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो का एक और गोल। अल नसर ने अल इत्तेहाद को 2-0 से आउट क्लास कर दिया। जर्मन लीग में बायरन म्यूनिख की बेरेमन के खिलाफ 4-0 से फतह। हैरी केन ने बायरन म्यूनिख की जानिब से गोल्स की तेज तरीन सेंचुरी मुकम्मल कर ली।